हेलो एवरीवन, अल्टीमेट पाइथन प्लेलिस्ट की जो सीरीज़ है इसके अंदर फिर से आप लोगों का स्वागत है। ये होने वाली हमारी वीडियो नंबर 62। तो भाई अगर आप लोगों ने ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो इसको एक्सेस कर लेना। इसके अंदर मैं पाइथन के बेसिक से लेकर के एडवांस तक के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे कवर करवाने वाला हूँ। तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कंसेप्ट। अभी तक हमने देख लिया था कि भाई किस तरीके से इनहेरिटेंस करी जाती है, पाइथन का ऊप्स होता क्या है, क्या क्या उसके अंदर मेथड्स होते हैं, किस किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं। एंड साथ के साथ में हमने देखा था कि भाई जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो किस किस टाइप की प्रॉब्लम का हमें सामना करना पड़ सकता है। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ पॉलीमॉर्फिज्म। अब ये पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? सबसे पहले नाम पढ़ करके हमें लग रहा होगा, नाम सुन करके लग रहा होगा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, बट मैं अगर आपको बताऊं कुछ भी नहीं है, फालतू की चीज़ है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मतलब फालतू तो नहीं कहेंगे बट हाँ बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, सिंपल है। देखो पॉलीमॉर्फिज्म ये जो वर्ड है ये हमारा ग्रीक से लिया गया है। ग्रीक एक लैंग्वेज होती है आई थिंक, तो वहीं से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, और जो मॉर्फिज्म होता है या फिर मॉर्फिज्म जो होता है उसको बोलते हैं फॉर्म्स। मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है, जब मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था पाइथन से। आप लोग इसका ऊप्स का जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म नाम की एक चीज़ होती है, वो अपन पढ़ेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। अब ये मैनी फॉर्म्स क्या चीज़ है इसको समझते हैं। तो मैनी फॉर्म्स के अंदर एग्जाम्पल के लिए हम लेकर के चलते हैं एक वुमेन को। एक वुमेन क्या क्या करती है? अगर वो जॉब पे जाती है तो वो एम्प्लॉय है, अगर वो घर पे है तो वो हाउसवाइफ है, अगर वो किसी की मम्मी है, उसके बच्चे हैं, तो भाई हम कहेंगे वो मदर का रोल भी कर रही है। अगर वो सपोज किसी की सिस्टर भी हो सकती है, या फिर और भी बहुत सारे रोल्स हैं जो एक वुमेन कर सकती है एक टाइम पे। ठीक है, तो है तो वो एक ही बंदा, बट ऑपरेशंस अलग अलग कर पा रहा है, रोल अलग अलग कर पा रहा है हर एक कंडीशन के हिसाब से। अगर ऑफिस में जा रही है तो वहाँ पे एम्प्लॉय की तरह बिहेव करेगी वो, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मदर बन गई, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ क्या है? यही है पॉलीमॉर्फिज्म, कि भाई बंदा एक है बट वो काम अलग अलग कर पा रहा है। ठीक है, बंदा एक काम अनेक वाला सिस्टम है। तो ये चीज़ क्या है? ये है हमारी पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर है ना, पाइथन के अंदर टोटल 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेकंड जो चीज़ है वो है हमारी ओवरराइडिंग। तो हम कह सकते हैं मेथड ओवर राइडिंग। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी मेथड ओवरलोडिंग। और एक और चीज़ होती है, ये है ना काफ़ी कम जगहों पे ही बताई जाती है, फोर्थ चीज़ भी होती है जिसका नाम होता है डक टाइपिंग फिलोसफी। आई थिंक स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, फिलोसफी की, फिलोसफी ऑफ पाइथन। ये 4 चीज़ें होती हैं टोटल हमारे ऑपरेटर, ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर। सबसे पहला क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सेकंड क्या है? मेथड ओवरराइडिंग। फिर है मेथड ओवरलोडिंग। फिर है डक टाइपिंग फिलोसफी ऑफ पाइथन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आज हम देखते हैं भाई, लपेट देते हैं इसको, ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती क्या है। बहुत ही ज़्यादा है ना, इसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है कि भाई ऑपरेटर ओवरलोडिंग नाम से एक चीज़ होती है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, या फिर समझ नहीं आता है काफ़ी बच्चों को कि भाई क्या चल रहा है, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ। पहले अपन समझते हैं एग्जाम्पल इसका, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका कोड लिखेंगे, हम खुद भी ओवरलोड करके देखेंगे भाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब नाम से अपने को पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि भाई इसमें ऑपरेटर को ओवरलोड करा जाएगा। एग्जाम्पल देता हूँ भाई, ये हम यूज़ करते हैं पाइथन के अंदर, अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। प्लस का एग्जाम्पल लेते हैं। प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है? अगर मैं 2 नंबर देता हूँ, 2 + 3 5 कर देगा। मैंने कहा 2.8 + 7.2
ये कितना हो जाएगा 8 9 10 कर देगा ये, मतलब कि इसको 10.0 कर देगा। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ a प्लस में b, तो इसने क्या करा ए बी कर दिया। तो इसने क्या करा कि भाई डेटा टाइप के हिसाब से आउटपुट जनरेट करा कि भाई अगर इंटीजर है तो इंटीजर तरीके का उसमें एडिशन हुआ, अगर वो फ्लोट है तो फ्लोट की तरह उसको बिहेव करा गया, अगर वो स्ट्रिंग है तो कॉन्कैटिनेशन कर दी गई। तो है तो वो एक ही बंदा प्लस नाम का, बट वो क्या कर पा रहा है, वो अलग अलग तरीके से बिहेव कर पा रहा है अलग अलग चीज़ों के लिए। यही है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और कुछ भी नहीं है कि भाई एक ऑपरेटर है उसको ओवरलोड कर दो, खत्म, सिंपल। ठीक है, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम यूज़ करते रहते हैं, वो हमने देख लिया। अब इसका कोड कैसे लिखा जाए कि भाई ऊप्स के अंदर ऑपरेटर को ओवरलोड कैसे करा जाए, तो देख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं जल्दी से। बहुत ही बेसिक सा कोड होगा, इतना ज़्यादा मुश्किल होगा नहीं, ध्यान से देखना बस। सबसे पहले एक क्लास बनाता हूँ मैंने कहा एक क्लास बनाओ शर्ट नाम से, और शर्ट नाम की जो क्लास है ना उस क्लास के अंदर एक है ना इनिट बना दो। तो मैंने कहा डेफ अंडरस्कोर इन इट और अंडरस्कोर एंड देन मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर लिखा सेल्फ लगाओ, और सेल्फ लगाने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई सेल्फ डॉट, आप एक काम करो, आप है ना शर्ट की प्राइस लिख दो। तो मैंने कहा एस प्राइस, और एस प्राइस में मैंने कहा शर्ट, भाई मैं तो पहनता हूँ 250 रुपये का, आप लोग कितने का शर्ट पहनते हो बताना भाई मेरे को। फिर मैंने कहा यहाँ पे एक मैं जीन्स नाम से क्लास बना देता हूँ, मैंने कहा क्लास जीन्स आई थिंक स्पेलिंग गलत है, हाँ ठीक है जो भी है समझ लेना। मैंने कहा यहाँ पे भी एक फंक्शन बनाओ डेफ अंडरस्कोर इनिट, और इसके अंदर भी मैंने कहा सेल्फ लगाओ भाई, और सेल्फ लगाने के बाद आप क्या करो, आप यहाँ पे लिखो सेल्फ डॉट जे प्राइस, कि भाई जीन्स की प्राइस बताओ। तो जीन्स की भाई मैं 700 रुपये तक की जीन्स पहन लेता हूँ, आप कितने की पहनते हो बताना। ओके, ये कर लिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, बहुत ही बेसिक सा सिस्टम है। मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, 2 ऑब्जेक्ट बनाए, एक तो मैंने शर्ट का बनाया, एक जीन्स का बनाया। मैंने कहा एक ए ऑब्जेक्ट बनाओ या फिर एस नाम से ऑब्जेक्ट बनाओ, जिसके अंदर आप क्या कर दो, जो शर्ट क्लास है ना उस क्लास को मंगवा लो। शर्ट को मैंने क्या लिख दिया, मैंने कहा शर्ट जो क्लास है उसको मंगवा लो। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने कहा जो जीन्स क्लास है ना उसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ, और वाह क्या स्पेलिंग लिख रहा हूँ मैं, तो मैंने कहा जीन्स क्लास की एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके अंदर मंगवा लो। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, टोटल कोस्ट, और टोटल कोस्ट में मैंने क्या करा, मैंने कहा जो शर्ट है ना उसमें प्लस कर दो जीन्स का प्राइस। तो इसका क्या आउटपुट जनरेट होगा, जल्दी से मेरे को है ना कमेंट्स में बताओ कि भाई क्या आउटपुट इसका जनरेट होगा। क्या मेरा आंसर यहाँ पे 950 आ जाएगा, या फिर कुछ और मेरा आउटपुट यहाँ पे जनरेट होगा। तो चलो देखते हैं, कर दिया कमेंट, ओके रन करते हैं इस चीज़ को। मैंने कहा रन करो भाई इस चीज़ को। एक सेकंड, ये क्या है, अच्छा मैंने यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया, सॉरी मेरी गलती है भाई, गाली मत बक देना भाई कमेंट में मेरे को। अब मैंने कहा इसको रन करो, कोड चला, बट कोड चलने के बाद हमें सुनाई दिया एक पाइथन की तरफ से, पाइथन ने मेरे को गाली बक दी। पाइथन ने क्या दे दिया, एक एरर दे दिया कि भाई क्या करना चाह रहा है तू, ये जो करना चाह रहा है ना 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड, 2 पर्टिकुलर क्लासेस को तू ऐड करना चाह रहा है, ये नहीं कर सकता तू। ये ऐसा मेरे को किसने बोला, ऐसा मेरे को बोला गया क्लास के थ्रू कि भाई जो ये टाइप एरर है, आप 2 जो आपका ऑपरेशन है प्लस वाला वो शर्ट और जीन्स क्लास के अंदर आप नहीं कर सकते। बट मैं तो चाहता हूँ कि भाई इस क्लास के अंदर से शर्ट का प्राइस उठा लिया जाए, इस क्लास के अंदर से जीन्स का प्राइस उठा लिया जाए, और फिर क्या कर दिया जाए, उसको ऐड कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करूँगा। तो मैंने कहा शर्ट वाली क्लास है ना उसके अंदर मैंने कहा डेफ अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर, और मैंने बोला एक सेल्फ ले लेना, और सेल्फ लेने के बाद आप एक है ना एक्स ले लेना, और एक्स लेने के बाद, या फिर एक्स नहीं ओबीजे ले लेते अपन, ज़्यादा इजी रहेगा। मैंने कहा ओबीजे ले लो, और ओबीजे लेने के बाद आप क्या करो, आप जो भी टोटल है और टोटल को यहाँ पे काम करो, टोटल इक्वल्स टू, आप ऐसा कर दो कि भाई जो भी हमारा एस प्राइस है, मैंने कहा सेल्फ डॉट एस प्राइस, उसके अंदर ऐड कर दो। क्या ऐड करना है उसके अंदर, जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसका
जे प्राइस। सिंपल। अब मैं कोड को रन करता हूँ, होप रन हो जाए हमारा कोड। मैंने कहा कोड रन करो, कुछ आउटपुट जनरेट हुआ, नन आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या करा, उसके बाद मैं यहाँ पे टोटल को हटा देता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, रिटर्न लगा देता हूँ। मैंने कहा रिटर्न कर दो, और फिर मैंने कोड रन करा तो यहाँ पे 950 मेरा आंसर आ गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, ये मेन दिक्कत यहीं पे आती है कि भाई बता तो हर कोई देता है, कोड हर कोई लिख देता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, पर दिक्कत कहाँ पे आती है कि भाई इस कोड को सॉल्व कैसे करें, ये हुआ क्या है यहाँ पे। तो वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखना। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, एक बार समझने की ज़रूरत है, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर नन क्यों आया वो तो पता होगा, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न नहीं करवाया। जो फंक्शन है हमारा वो कुछ प्रिंट नहीं करेगा, तो इसलिए रिटर्न आया है, नन आया है बेसिकली हमारा। अब इसको समझते हैं कि भाई यहाँ पे क्या हुआ है, कैसे यहाँ पे काम करेगा, किस तरीके से करेगा। हट जावे। ओके, तो यहाँ पे देखो, अभी तक हम क्या करते थे, हमने प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करा है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड का मतलब होता है कि भाई मैं प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाह रहा हूँ, तो जहाँ पे भी प्लस लगाया जाएगा तो भाई वहाँ पे ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब कब एक्टिवेट होगा, किस तरीके से एक्टिवेट होगा, वो यहाँ पे अपने को पता लगेगा। मैंने कहा कौन सी क्लास के अंदर बनाया, मैंने शर्ट क्लास के अंदर बनाया है प्लस ऑपरेटर। तो यहाँ पे मैंने कहा एस प्लस जे, मतलब कि जो एस क्लास है, अभी तक जो भी फंक्शन हम कॉल करते थे वो कैसे करते थे, जैसे मेरे को शर्ट क्लास से कोई फंक्शन कॉल करना है तो मैं लिखता था एस डॉट शो, इस तरीके से मैं फंक्शन कॉल करवाता था। बट जब हम ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं तो थोड़ा सा अलग हो जाता है सिस्टम। अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि एस डॉट प्लस को कॉल करो, अब हम लिखते हैं एस प्लस। एस प्लस का मतलब क्या है कि भाई एस जो क्लास है, मतलब कि एस जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जिस क्लास को उसने इनहेरिट करा है, मतलब कि मंगवाया, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जिस क्लास का, एस जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी क्लास का है, शर्ट क्लास का। शर्ट क्लास के अंदर एक प्लस नाम का फंक्शन होगा, उस प्लस नाम के फंक्शन को कॉल करो, और उसको अगर मेरे को आर्ग्यूमेंट पास करनी है तो मैंने जे पास कर दी। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने बोला कि भाई जो एस क्लास है उसके अंदर एक प्लस नाम का ऑपरेटर है और प्लस नाम का फंक्शन है, उस प्लस नाम के फंक्शन को कॉल करो और उसके अंदर जे आर्ग्यूमेंट पास कर दो। एक बार फिर से बताता हूँ कि भाई एस नाम की मेरी क्लास है, उस क्लास के अंदर एक प्लस नाम का फंक्शन है, उस प्लस नाम के फंक्शन को कॉल करो और उसके अंदर जे नाम की जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको भेज दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, एस तो हमें पता है, एस के थ्रू हमने प्लस को कॉल करवाया है, जे हमने भेज दिया। ओबीजे के अंदर क्या स्टोर हो गया, ओबीजे के अंदर जे स्टोर हो गया। जे के अंदर क्या था, जीन्स वाली क्लास थी हमारी। मैंने कहा रिटर्न कर दो सेल्फ डॉट एस प्राइस, मतलब खुद का एस प्राइस बताओ। तो खुद का तो भाई यही है, जिस भी फंक्शन ने कॉल करा था 250 है, तो 250 ले लिया यहाँ से, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट आया है उसका जे प्राइस बताओ भाई। जो भी ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है, जे, तो जे डॉट जे प्राइस बताओ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 700 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे 700 हो गया, तो 250 प्लस 700 कितना हो गया, 950। 950 को रिटर्न कर दिया गया। सिंपल, यही हुआ है और कुछ भी नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमने क्या करा, हमने बस इसके अंदर यही चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूज कर देती है कि भाई किस तरीके से कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने कहा एस क्लास के थ्रू प्लस मेथड को कॉल करो और उसके अंदर जे एज ए आर्ग्यूमेंट पास करवा दो। जे हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो गया एंड दैट्स ऑल, ख़त्म। और कुछ भी नहीं करना अपने को, इतना सा काम है और कुछ भी नहीं है। सिंपल। समझ आया? समझ आया तो भाई कमेंट करके बताओ, नहीं समझ आया तो भाई जो वीडियो है ना उसको थोड़ा सा पीछे जाओ और दोबारा से देखो, समझ आ जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना। कोई भी ऐसी जगह बैठे हुए हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर वोर आ रहा हो, बिल्कुल शांति वाली जगह में जाओ और फिर इस चीज़ को समझो। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने समझा दिया है। समझ आ गया तो मेरे को भाई कमेंट करके बताना, ठीक है? तो ये चीज़ क्या है, इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ये कितने टाइप के कर सकते हैं, कितने ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड कर सकते हैं, तो ये देख लो भाई। अब ये जो अंडरस्कोर ऐड लिखा है ना मैंने, यहाँ पे मैंने प्लस नहीं लिखा। बाकी अगर अदर लैंग्वेजेस की हम बात करते हैं ना तो वहाँ पे हम ऑपरेटर लिख देते हैं डायरेक्टली, बट यहाँ पे हम ऑपरेटर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ये चीज़। तो ये जो मैं ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा हूँ ना, इसको मैजिक मेथड बोलते हैं, मैजिक मेथड, ठीक है? तो यहाँ पे वो सारे के सारे मैजिक मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे अंडरस्कोर डिवाइड मोड। तो ये क्या कर देगा, ये डिवाइड मोड कर देगा। मैथ का फंक्शन पढ़ा होगा, डिवाइड मोड नाम से एक फंक्शन होता है। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, एक एक को बताने बैठा तो भाई चला गया पूरा टाइम। तो जो जो आपके काम का है वो आप देख सकते हो। उसके बाद अभी अंडरस्कोर ऐड कॉल करा है,
तो उसके अंदर x प्लस वाई हो जाएगा। एंड कर सकते हैं फ्लोट, लेफ़्ट शिफ्ट, मैटमुल, इस तरीके से बहुत सारे फंक्शन हैं। मैटमुल मतलब कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इतने सारे हम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, ये है हमारे मैजिक मेथड्स बोला जाता है इनको। और ये जो हमने करा यहाँ पे हमने करा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सिंपल, एक ऑपरेटर को जो प्लस ऑपरेटर था उसको हमने ओवरलोड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे 2+5 प्रिंट करवाऊंगा ना नीचे प्रिंट लिख करके, तो वो 2+5 प्रिंट करेगा। अगर मैं है ना स्ट्रिंग ऐड करवाऊंगा तो वो स्ट्रिंग ऐड करेगा। बट अगर मैं किसी क्लास के थ्रू प्लस लगा के भेजूंगा तो वो ये वाला चला देगा। मतलब क्या करा हमने, एक ही ऑपरेटर को बहुत सारे काम संभला दिए। सिंपल। तो समझ आया तो भाई बताना मेरे को। और ये भाई जो लाल कलर का बटन दिख रहा है ना सब्सक्राइब का, इस पे भाई जो मर्जी करो, इसके ऊपर मैजिक मेथड फैक करके मारो, चाहे जो मर्जी करो, इसके ऊपर क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। और लाइक्स कमेंट शेयर कर देना, नहीं तो देख लेना मैं मम्मी कसम चढ़ा दूंगा। तो चलो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।